आज के इस लेक्चर में हम 11th क्लास का 8 पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें क्या हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ पर हमने जो जौहर है इसकी साख के लिए जो है मुख्तलिफ 7 पार्ट देख चुके हैं। इसमें का 8वां पार्ट जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये बेस करता है क्वांटम थ्योरी पर। इससे पहले हमने बोहर थ्योरी देखे। बोहर थ्योरी के अंदर के जो है उसमें के हमने मफरूजे देखे, उसके फायदे के जरिए हमको मालूम पड़ा कि ऑर्बिटल्स किस तरह से होते हैं, ऑर्बिटल्स के उसके अंदर जो मदारें है किस तरह से रहती है, उन मदारों के जो है उसके जरिए जो है क्वांटम नजरिए को एक्सटेंड किया गया। और क्वांटम नजरिया जो है मुख्तलिफ साइंसदान ने पेश किया, जिसमें से बोहर खुद एक है, दूसरी उसके बाद में जो है आइजेंथल क्वांटम करके जो है दूसरा क्वांटम नंबर पेश किया, वो जिमन ने सोमरफेल्ड ने पेश किया। उसके बाद में जिमन करके जिमन इफेक्ट कहलाता है, जो कि वहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। और उसके बाद में जो है स्पिन क्वांटम नंबर देता है। तो यहाँ पर जो है जिमन हो गया, उसके बाद में सोमरफेल्ड हो गया, उसके बाद में यहाँ पर जो है हमने बोहर देखे, ये स्टार्क इफेक्ट देखे, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर देने वाला। तो ये सारे क्वांटम नंबर का हमको स्टडी करना है एक-एक करके, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों को ओरली ये बताया गया होगा 10th क्लास तक का कि भाई और मदारें जो होती है उन मदारों में इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है, पहली मदार में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरी में 8 रहते हैं, तीसरी में 18 रहते हैं, चौथी में 32 रहते हैं। ये ओरली आपको बताया गया होगा वहां पर। लेकिन हम यहाँ पर पर्टिकुलर देखेंगे कि 2 ही क्यों, पहली मदार में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों, दूसरी मदार में 8 ही क्यों, तीसरी में 18 ही क्यों। यहां पर क्वेश्चन क्या उठता है, भाई पहली में 2 ही क्यों, व्हाई फर्स्ट शेल हैविंग नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, why second shell having number of 8 electrons, why third shell having number of electron 18, why fourth shell having number of electron 32। इसके सारे के आंसर जो है ये क्वांटम नजरिया हमको देने वाला है, जिसको हम आज स्टडी करने वाले हैं क्वांटम थ्योरी, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि बेस करता है क्वांटम नजरिया। और ये क्वांटम नजरिया जो है मुख्तलिफ यहाँ पर जो है बहुत के मॉडल हमने जो कि इस्तेमाल किए, वो मफरूजों से लेकर जो है हम आगे जाकर जो है मुख्तलिफ मदारों के अंदर के जितनी मदारें ढूंढेंगे उसमें भी छोटी मदारें ढूंढेंगे, और जितनी मदारों के अंदर के और भी जितनी मदारें ढूंढेंगे। यानी हम मदारों के दरमियान में छोटी छोटी मदारें होती है, खाली मदारें नहीं है। सिर्फ बोहर का नजरिया जो मदारों तक महदूद था, लेकिन मदारों के दरमियान में जितनी मदारें मौजूद है, यानी लाइन के दरमियान में, खतूत के दरमियान में बारीक बारीक खतूत मौजूद है। यानी लाइन सिंगल लाइंस नहीं है, तवाने का सिंगल खत नहीं है, बल्कि उन खत के दरमियान भी उसके दरमियान में बारीक बारीक खतूत है, उनको कहते हैं फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस। बारीक बारीक खतूत जो है वहां पर जो है वो ढूंढ के निकाले हैं। तो उसका नजरिया जो है इसको हम कहते हैं क्वांटम नजरिया, जो कि हमने देखे क्वांटम थ्योरी कहां से स्टार्ट हुई, मैक्स प्लैंक से। मैक्स प्लैंक के क्वांटम नजरिए को इस्तेमाल कौन कर रहा, नील बोहर जो मदारों को बता रहा है, और मदारों के दरमियान में भी जितनी मदारें मौजूद होती है, फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस मौजूद होती है। ये क्वांटम नजरिए से हम स्टडी करते जाएंगे। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। First of all, principal quantum number, second of all, Heisenberg quantum number, third of all, magnetic quantum number, and fourth of all, spin quantum number. These are the 4 quantum number that is based on quantum theory. quantum नजरिए को जो बेस करते हैं यहाँ पर। और ये क्वांटम थ्योरी, ये क्वांटम नजरिया हमको वाज़ेह कर देगा कि पहली मदार में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों, दूसरी में 8 ही क्यों, तीसरी में 18 ही क्यों। यहाँ पर जो है क्वांटम थ्योरी का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम नजरिया। सबसे पहला, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम। 4 क्वांटम है वहां पर। पहला कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको सिंबॉलिकली वाज़ेह करते हैं n से, स्मॉल n लेटर n, स्मॉल n से वाज़ेह करते हैं, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पेश किया बोहर ने, जो कि मदारों के बारे में बताता है। ये बोहर्स का है, नील बोहर्स ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया। वो क्या कहता है, इसने खुलासा क्या किया, एनर्जी लेवल्स। इन एनर्जी लेवल्स को हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं।
मदारे कहते हैं। वो क्या कहता है, देयर आर नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस, मरकज के अतराफ में नंबर ऑफ शेल्स मौजूद है। इन नंबर ऑफ शेल्स को ऑब्जर्व किया किसने, बोहर ने। बोहर क्या कहते हैं कि मरकज के अतराफ में, जो मरकजा है उसके अतराफ में वहां पे मुख्तलिफ तवानी की सतह मौजूद है, जिन्हें एनर्जी लेवल्स कहते हैं, जिन्हें शेल्स कहते हैं, और शेल्स को उसने नंबर दिया n = 1, n = 2, n = 3 एंड सो ऑन। n = 1 इसको पहला शेल कहा, n = 1 इसको पहला शेल कहा, शेल नंबर 1, इसको नाम दिया के शेल। इसको क्या नाम दिया, के शेल। n = 1 ने पहला मदार n = 1, इसको क्या नाम दिया उसने, के शेल का नाम दिया। इसे क्या कहा, के शेल। n = 2 दूसरा मदार, इसको कहा एल शेल। दूसरे मदार को क्या कहा उसने, एल शेल कहा। n = 2 इसे कहा एल शेल। दूसरे मदार को क्या नाम दिया उसने, एल शेल का नाम दिया। किसने, बोहर ने। वो क्या कहता है कि मरकज के अतराफ में जो मरकजा है, इसके अतराफ में मुख्तलिफ तवानीयों की सतह है, उन सतह को मदारे कहा। और मदारे मालूम करने के लिए उसने क्या कहा कि उसने पहली मदार n = 1 से वाज़ेह होगी, उसको पहली मदार को उसने क्या कहा, के शेल कहा। दूसरी मदार को n = 2 से जाहिर किया और उसको क्या कहा, एल शेल कहा। उसे क्या कहा, एल शेल। n = 3 इसको कहा एम शेल। n = 3 को क्या कहा, एम शेल। n = 3 क्या कहा, इसको एम शेल कहा। n = 2 एल शेल, n = 3 एम शेल, n = 1 के शेल। यानी यहां पर जो है शेल्स के नाम रखा है उसने। जो पहली शेल को क्या कहा, के शेल, दूसरी शेल को एल शेल, तीसरी को एम शेल। यहां पर जो है फिर इसमें n = 4 अगर हम लेते हैं, उसको कहा एम शेल। चौथी मदार n = 4, इसको क्या कहा, एन शेल कहा। तो बोहर जो है पहला क्वांटम नंबर अब पेश करता है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि तवानीयों की सतह के बारे में खुलासा करता है कि मरकज के अतराफ में मुख्तलिफ तवानी की सतह है। उन तवानी की सतह को हम मदारे कहते हैं, शेल्स कहते हैं। और शेल्स कैसे मालूम किए जाते हैं, n = 1, 2, 3 सदस्य से मालूम किए जाते हैं। तो n = 1 यानी क्या है, के शेल कहता है उसको। n = 2 यानी एल शेल कहता है। n = 3 यानी एम शेल कहता है। n = 4 यानी एन शेल कहता है, एंड सो ऑन। LNOP आगे और आते जाएंगे, आगे गुंजाइश रखा उन्हें कि n = 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। आगे हमारे जो KLMNOPQRST वहां पे चले जाने का। यहां पर मैंने आपके सामने बताया कि बहुत का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बेस करता है क्या पर, एनर्जी लेवल्स पर। क्या कहता है, मरकज के अतराफ में मुख्तलिफ तवानी की सतह होती है, उस सतह को मदारे कहा। और मदारों को उसने क्या कहा कि पहली मदार को n = 1 को के शेल कहा, दूसरी मदार को n = 2 को एल शेल कहा, तीसरी मदार को n = 3 को एम शेल कहा, चौथी मदार को n = 4 को क्या कहा, एन शेल कहा। इस तरह से आगे सो ऑन हम दरियाफ्त कर सकते हैं मुख्तलिफ मदारें काय के अतराफ में है, मरकज के अतराफ में मौजूद है। किसका खुलासा, इसका खुलासा जो है किसने किया, यहाँ पर बोहर ने किया। कि बोहर जो पेश करता है पहला क्वांटम नंबर जो कि मदारों के बारे में बताता है। और मदारें कौन सी है, KLMNOPQRST ये मदारें है। इसका मुतालबा किसने किया, नील बोहर ने किया, जिसको पहला क्वांटम नंबर कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सिंबॉलिकली कैसे वाज़ेह करते हैं उसको, n से स्मॉल n लेटर से वाज़ेह करते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम। ये पहला क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर हम स्टडी करेंगे। दूसरा क्वांटम नंबर जिसको कहते हैं एजेंथल क्वांटम नंबर। इसको आजकल से स्मॉल n लेटर से एजेंथल क्वांटम नंबर। एजेंथल क्वांटम नंबर जो है
इसको पेश करने वाला है सोमरफेल्ड। सोमरफेल्ड साइंसदान ने जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर पेश किया, जो कि मदारों के दरमियान में जिम्नी मदारों को मालूम करता है। मदारों के दरमियान में जो जिम्नी मदारें मौजूद है, इसका खुलासा कौन करता है? सोमरफेल्ड करता है। कौन से क्वांटम नंबर से? एजिमुथल क्वांटम नंबर से। दूसरा क्वांटम नंबर जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर कहलाता है, जिसको स्मॉल एल से वाज़ेह करते हैं। इसका खुलासा, इसकी दरियाफ्त जो करने वाला कौन है? सोमरफेल्ड है। सोमरफेल्ड के नजरिए के मुताबिक यहाँ पर मदारों के दरमियान में जिम्नी मदारें मौजूद होती है, और उनको मालूम करने के लिए उसने एक फार्मूला तैयार किया, और वो फार्मूला है L = n-1। L = क्या है? n-1। इस फार्मूले की मदद से L = n-1, इस फार्मूले की मदद से हर मदार में की जिम्नी मदार मालूम की जाएगी। पहले मदार में कितनी जिम्नी मदारें है, दूसरी में कितनी है, तीसरी में कितनी है, चौथी में कितनी है। तो जिम्नी मदारें मालूम करने के लिए सोमरफेल्ड ने जो है दूसरा क्वांटम नंबर पेश किया, जिसको हम क्या कहते हैं? एजिमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। अब यहां पर हमको मालूम है एल जो है ये क्या है? मदारों के दरमियान में छोटी मदारें ढूंढने का तरीका है, जिसका किसने खुलासा किया? सोमरफेल्ड ने, जिसको क्या कहते हैं? एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको वाज़ेह कैसे करते हैं? एल से। लेकिन एल के जरिए हम जो कीमत निकालेंगे वो क्या कहलाएगी? मदारों की तादाद कहलाएगी, कि मदारों के दरमियान में जो जिम्नी मदार है उनकी तादाद कहलाएगी। तो ये कैसे मालूम करेंगे हम? n = 1, यानी पहली मदार के शेल यहां पर हम लेंगे। फार्मूला कौन सा दिया हमें? L = n-1। इसको ख्याल में रखने का, ये फार्मूला हमेशा ख्याल में रखने का। L = n-1, ये फार्मूला पेश किया किसने? सोमरफेल्ड ने। काय के लिए? मदारों के दरमियान में जिम्नी मदारें मालूम करने के लिए L = n-1 ये फार्मूला हमको इस्तेमाल करना है। तो n = 1, यानी कौन सी शेल है? के शेल है। इसके लिए L इस्तेमाल करेंगे। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या आएगा? n-1। क्या आएगा? n की कीमत रखेंगे, n की कीमत कितनी रखेंगे? 1। तो क्या आएगा? 1-1, L = कितना आएगा? L = कितना आएगा? 0। L = 0 के लिए क्या कहता है? n = 0 के लिए वो कहता है कि s ऑर्बिटल वहां पर मौजूद है। कौन सा ऑर्बिटल मौजूद है? s ऑर्बिटल, दैट इज स्फेरिकल इन शेप, जो कि कुर्रेनुमा ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल का खुलासा यहां पर हो गया कि पहले मदार में एक ही ऑर्बिटल है और उसका नाम क्या है? s ऑर्बिटल। इसको कुर्रेनुमा वापस की शक्ल से बताया। फिर यहां पर जो है n = 2, कौन सा शेल है? L शेल, दूसरा मदार। L की कीमत निकालेंगे। L = 2 - 1। L = 2 - 1 आएगा, कितना आएगा? 1। यहां पर L की कीमत हम देंगे L = 0 और L = 1। यहां पर इसका L 2 है, इसलिए L की दो कीमतें ली जाएगी। L = 0, कोई कॉमन ऑर्बिटल रहेगा पहले मदार में। जो ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, जो कुर्रेनुमा है, गैर सिमती है, अनडायरेक्शनल है, उसकी कोई डिस्टेंस नहीं है, वहां पर जो है अनडायरेक्शनल ऑर्बिटल हर एक इस मदार में मौजूद रहेगा। तो L = 1 कॉमन रहेगा। L = 0 कॉमन है। L = 0 यानी क्या है? पहला s ऑर्बिटल आ गया इसमें, दूसरे मदार में। और L = 1 के लिए कह रहा है वो p ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल कह रहा है? p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल इज लाइक टू बी डम्बेल, डमरू की तरह है। डम्बेल शेप, डम्बेल शेप का जो है कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल मौजूद है यहां पर। किसने बताया हमको? एजिमुथल ने, कि दूसरे मदार में दो ऑर्बिटल मौजूद है। और दो ऑर्बिटल कौन से है? s और p ऑर्बिटल मौजूद है। पहले मदार में एक ही ऑर्बिटल है, कौन सा? s ऑर्बिटल। पहले मदार में एक ही ऑर्बिटल मौजूद है, कौन सा? s ऑर्बिटल। वो कौन सा है? स्फेरिकल इन शेप, गैर सिमती है। लेकिन दूसरे मदार में L की कीमत L = 1 आई, तो इससे कीमत कैसे लेते हैं हम? L = 0 to L = 1 लेते हैं। यहां पर पहले L = 0 यानी कौन सा ऑर्बिटल आएगा? s ऑर्बिटल, जो कि स्फेरिकल इन शेप है। और L = 1 यानी कौन सा ऑर्बिटल? p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल कैसा है? डमरू की तरह है, डम्बेल इन शेप है। उस हिसाब से तो मदारों के दरमियान में जितनी मदार मालूम हो रही है, पहली मदार में एक ही जितनी मदार है जिसका नाम है s ऑर्बिटल।
दूसरी मदार में दो जितनी ऑर्बिटल्स मौजूद है, कौन से एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दूसरे मदार में आपको मालूम हो रहा है। देखो ये पहली मदार, ये दूसरी मदार का, दूसरी मदार में हमको दो ऑर्बिटल मिले हैं। कौन से ऑर्बिटल मिले हैं? एस और पी। अब तीसरी मदार जाएंगे, n इक्वल टू 3, कौन सा है? m शेल, n इक्वल टू 3, कौन सा है? m शेल। इसके लिए l की कीमत कैसे आएगी? फॉर्मूले में रखेंगे n इक्वल टू n माइनस 1, यानी क्या आएगा? 3 माइनस ऑफ 1, यानी कितना आएगा? 2। l की कीमत कितनी है? 2, तो 2 कैसे लेंगे हम? l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2, इस टाइप की कीमत है। l इक्वल टू 0 यानी कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल। l इक्वल टू 1 यानी कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल। और l इक्वल टू 2 यानी इसको कहते हैं d ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल कहते हैं? d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल यहां पर जो है, ये यहां पर है, इसको कहेंगे कि 3 डायमेंशनल से ज्यादा है, 5 डायमेंशनल होता है। इसकी जो है वो डायमेंशनल जो है वो इसके अंदर देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसके जरिए हमको उसके डायमेंशनल मालूम हो गए। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि तीसरे मदार में हमको 3 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। कौन से ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। यहां पर जो है जो डी ऑर्बिटल है ये 3 से ज्यादा है, तो इसकी टिपिकल ज्योमेट्री आती है, उसके जो है हमको 5 ऑर्बिटल जो है मिलते हैं, जो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वगैरह के जरिए मालूम करेंगे वगैरह। यहां पर हम कौन सा देख रहे हैं कि तीसरे मदार में 3 ऑर्बिटल मौजूद है। कौन से? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल वहां पे मौजूद है। पहले मदार में एक ही ऑर्बिटल है जिसको हम कहते हैं एस ऑर्बिटल। दूसरे मदार में 2 ऑर्बिटल मौजूद है, एस और पी ऑर्बिटल। तीसरे मदार में 3 ऑर्बिटल मौजूद है, एस पी डी ऑर्बिटल। यहां पर हम देखें तीसरे मदार में कितनी ऑर्बिटल मौजूद है? 3 ऑर्बिटल्स मौजूद है तीसरे मदार में। और वो ऑर्बिटल्स या जितनी मदारें कौन सी है? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। तीसरे मदार में मौजूद ऑर्बिटल की तादाद कितनी है? 3 ऑर्बिटल्स मौजूद है तीसरे मदार। अभी तक का आपको सिर्फ मदारों का खुलासा था, लेकिन मदारों के दरमियान में जितनी मदारें मौजूद होती है, पहले मदार में एक ही जिम्नी मदार है, कौन सी है? एस ऑर्बिटल। दूसरे मदार में 2 जिम्नी मदारें हैं, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। तीसरे मदार में 3 जिम्नी मदारें हैं, एस पी डी। इस टाइप का हमको मालूम है। अब जाएंगे हम चौथी मदार। चौथे मदार में जाएंगे n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4, n शेल हम l की कीमत निकालेंगे। n इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 1, n कितना आएगा? 3। 4 माइनस ऑफ 1, n कितना आएगा? 3 आएगी। 3 कीमत कैसे लेंगे? l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2 एंड l इक्वल टू 3। इस टाइप की 4 कीमतें लेंगे। l की कीमत जो है 3 आई, तो आप कैसे लेंगे 3 को कीमत? l इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक लेंगे। l इक्वल टू 0 कौन सा ऑर्बिटल रहता है? एस ऑर्बिटल रहता है। l इक्वल टू 1 p ऑर्बिटल रहता है। l इक्वल टू 2 d ऑर्बिटल रहता है। l इक्वल टू 3 f ऑर्बिटल कहा गया। इसको कौन सा ऑर्बिटल कहा गया? f ऑर्बिटल। इसकी भी डायरेक्शन वगैरह जो है सिर्फ जो है हम मैग्नेटिक क्वांटम जरिए निकालेंगे। तो यहां पर जो है उसकी 7 डायमेंशनल जो उसकी है उसके हिसाब से वहां पर हमको एफ ऑर्बिटल मालूम होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के जरिए। तो यहां पर चौथे मदार में 4 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, और 4 ऑर्बिटल कौन से हैं? एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स मौजूद है। ये काय के जरिए मालूम है? सोमरफेल्ड के क्वांटम नंबर के जरिए, जिसको आइजेंस्टाइन क्वांटम नंबर कहते हैं, जो यहां पर जो है एल की कीमत निकालता है एन की कीमत रखते हुए। इन्हें मदार की कीमत रखेंगे तो ऑर्बिटल्स की कीमतें मालूम होगी। मदार, पहला मदार, उसमें एक ही ऑर्बिटल है, पहले मदार में एक ही ऑर्बिटल है जिसको हम कहते हैं एस ऑर्बिटल। दूसरे मदार में 2 ऑर्बिटल है जिसको हम कहते हैं एस और पी ऑर्बिटल। तीसरे मदार में 3 ऑर्बिटल मौजूद है। l इक्वल टू 0 के लिए s ऑर्बिटल, l इक्वल टू 1 के लिए p ऑर्बिटल, l इक्वल टू 2 के लिए d ऑर्बिटल। ये ख्याल में रखना, l इक्वल टू 0 यानी s ऑर्बिटल हमेशा रहेगा, l इक्वल टू 1 यानी p ऑर्बिटल रहेगा, l इक्वल टू 2 यानी d ऑर्बिटल रहेगा, और l इक्वल टू 3 यानी f ऑर्बिटल रहेगा। ये हमेशा ख्याल में रखना। आइजेंस्टाइन क्वांटम नंबर, जैसे हम n इक्वल टू 1 यानी पहला मदार
के शेल कहते हैं, n इक्वल टू 2na दूसरा मदार l शेल कहते हैं, n इक्वल टू 3na m शेल कहते हैं, n इक्वल टू 4na n शेल कहते हैं, वगैरह वगैरह मदारों को बताते हैं। तो मदारों के जरिए हमने जितनी मदारें मालूम करे जिनको हम क्या कहते हैं ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ऑर्बिटल कैसे मालूम करते हैं हम, l इक्वल टू 0 na s ऑर्बिटल, l इक्वल टू 1 na p ऑर्बिटल, l इक्वल टू 2 na d ऑर्बिटल और l इक्वल टू 3 na f ऑर्बिटल। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 4 तरह के ऑर्बिटल मौजूद है।